तो सभी को नमस्ते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जॉन पालेंग सर जी, जो कि एक फोक आर्टिस्ट हैं, तो जिन्हें हाल ही में बाहर हमारे अरुणाचल के बाहर राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड मिला जा चुका है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हमारे अरुणाचल में आर्टिस्ट का जो फील्ड है बहुत ही नया है। तो हमें सर से इनके पूरे डिटेल्स को और जानते हैं कि सर कहाँ से आते हैं और ये जो फील्ड है फोक आर्टिस्ट जो फील्ड है उनको किस तरह से अचीव इसने इतना मेहनत के बाद पाए हैं। तो सर सबसे पहले वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। उसके बाद सर हम आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका ट्राइब क्या है। इसी के साथ आपको जो अवार्ड मिला गया था उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताइए। सबसे पहले मेरा नाम जॉन पालेंग, मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट कोरेंग विलेज से हूँ और मैं एक फोक इंस्टीट्यूट एकेडमिक चलाता हूँ। उसका नाम है सियांग फोक डांस म्यूजिक एकेडमी। उसका मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ। तो ये चीज़ जो मेरा गुरु श्री दलोंग पादुंग से ही मैं सीखा हूँ सब कुछ, और उसका साथ में नेशनल स्टेट नेशनल तक हम परफॉर्मेंस ये सब करके उससे ही मैं इंस्पायर्ड होके ये सब आगे बढ़ना शुरू किया है। तो मैं ये परफॉर्मेंस करते ये फोक डांस का परफॉर्मेंस करते करते मुझे नृत्य भूषण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ फोक डांस में मिला था। वो गुवाहाटी में मिला था इन द ईयर 2019 में। उसका बाद मुझे फिर आइकॉनिक पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया 2019 का उसमें भी हमको दिल्ली में उसको दिया गया था। और उसका बाद फिर इंडियाज़ राइजिंग स्टार, वो भी आर्ट एंड कल्चर का फील्ड में हमको पाटना में दिया गया था। और उसका बाद हमको 2018-19 में जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, जो गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो दीमापुर में ऑफिस हेड क्वार्टर है हम लोग का, नॉर्थ ईस्ट का पूरा 8 स्टेट का दीमापुर में है। तो उन लोग से भी हमको ये यंग टैलेंट आर्टिस्ट अवार्ड दिया गया था। वो भी फोक डांस और ट्राइबल सॉन्ग का उस बेसिस में, उस फील्ड में हमको वो लोग अवार्ड दिया गया है। तो सर आपका ये एंटायर जर्नी बहुत ही लंबा रहा है ऐसा लगता है। तो सर हम इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारा अरुणाचल में जो डांस आर्टिस्ट का जो कैटेगरी है वो बहुत ही कम लोग इसे इम्पोर्टेंट लेते हैं। तो आपने किस तरह से इसको अचीव किया वहाँ बाहर जाके आपको जो नेशनल अवार्ड तक मिलने के लिए, और इसी के साथ साथ में आपने जो फोक का फील्ड है बाकी सब जितने डांस फॉर्म में से इन्हीं को आपने क्यों फोकस किया इसमें और किस तरह से इसको आपने अचीव कर पाए अभी तक? थैंक यू। मैं ये जो फोक फील्ड को मैं क्यों चुना गया है बोलने से, मैं वही पहले भी मैं बता गया था। श्री दलोंग पादुंग मेरा गुरु है, तो उसका साथ ही हम परफॉर्म करते करते हम नेशनल लेवल तक परफॉर्म करके हम लोग का ये फोक जो क्या इम्पोर्टेंस है इसका। तो ये जो ऐसे है कि मतलब बाहर में हम लोग का ये सब फोक बोलने से, फोक आर्टिस्ट बोलने से, जैसे नॉर्मल बॉलीवुड ये सब का ये बोलने से उन लोग से अच्छा वो लोग रिस्पेक्ट देता है हम लोग को। और उस चीज़ को हम लेकर उसका इम्पोर्टेंस को हम देखा है श्री मेरा गुरु दलोंग पादुंग जी का साथ परफॉर्म करके उस इम्पोर्टेंस को हम देखा है, कितना इम्पोर्टेंस है हम लोग का भारत में, इंडिया का अंदर में फोक फील्ड जो फोक चीज़ जो इंडिया का अंदर में कितना इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ हम सीखा है आदमी से। जितना जैसे गुजरात से, दिल्ली से, जैसे छत्तीसगढ़ से, मतलब हर कोना का इंडिया का कोना से आके हम लोग एक साथ परफॉर्म करता है। तो उन लोग से हर आदमी से, हर आर्टिस्ट से हम मिलके उन लोग का क्या इम्पोर्टेंस, फोक का क्या इम्पोर्टेंस है, वो सबको हम जान के फिर हम वो ये फोक फील्ड को हम अरुणाचल में भी आकर अपना जगह में भी हम इसको चुना गया है ये फोक फील्ड को। मेरा ये विज़न है कि जैसे फोक को हम लोग का, स्पेशली अरुणाचल का फोक को बाहर में जैसे फोक करने से उन लोग नहीं समझता है, हम लोग का जो मूवमेंट्स है उसको देखकर वो लोग नहीं समझता है। लेकिन वो चीज़ को समझने के लिए हम लोग जैसे क्लासिकल हम लोग सीखता है, क्लासिकल में मूवमेंट्स जैसे मुद्रा ये सब एक्सप्रेशन ये सब दिखाता है। उस चीज़ से हम लोग क्लासिकल से ही हम लोग वो चीज़ को लेकर फोक को आगे बढ़ाने के लिए उसको वो पोस्चर को, वो एक्सप्रेशन को हम लोग फोक में कैसे इन्वॉल्व करके कैसे नेशनल लेवल तक हम लोग का फोक
परफॉर्मेंस करने से उन लोग हम लोग का एक्शन से उन लोग समझ जा सकने के लिए हम लोग ये चीज़ को क्लासिकल से हम लोग क्लासिकल डांस से थोड़ा मूवमेंट्स और थोड़ा एक्सप्रेशन वगैरह ये सब को हम लोग थोड़ा लेके आया है। और वो चीज़ को हम मतलब फोक में यूज़ करके कैसे आदमी लोग पहचानना है वो चीज़ को हम ट्राई कर रहे हैं। मेरा विज़न वो है। तो सर जैसे कि आपने बार बार बोला कि अपने डांस कला के बल हम अपने मन की इच्छा को प्रश्न करते हैं, सामने लाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो हम एक्सप्रेस के बाद चलते ही आपको जानना चाहेंगे कि हमारे आपके जो फोक डांस का जो कला है जो एक्सप्रेस करते हैं उसका क्या एक्चुअल जो मीनिंग होता है जो हमारे लोग नहीं समझ पाते होंगे। जैसे हर डांस का एक पोम का एक एक्सप्रेस करने का अपना ढंग होता है, तो किस तरह से फोक इसको एक्सप्रेस करते हैं या लोग इसे कैसे समझते हैं उसको थोड़ा बताइए। हाँ, ये फोक जैसे कि हम लोग का जो वर्ड है, वर्डिंग को वो लोग नहीं समझता है। इंडिया के लोग जो सेंट्रल इंडिया है वो लोग हम लोग का वर्ड को हम लोग का लैंग्वेज को वो लोग नहीं समझता है, लेकिन हम लोग उसको एक्शन का द्वारा एक्सप्रेशन का द्वारा हम लोग उसको बता सकते हैं। हाँ, ये चीज़ को वर्ड भले ही हम लोग अपना डायलॉग में बोलेगा, लेकिन एक्शन का द्वारा हम लोग करने से वो लोग भी पहचान जाएगा कि हाँ ये चीज़ को वो लोग कर रहा है। वो चीज़ को हम कोशिश कर रहा हूँ। तो सर इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फोक का जो डांस है आप जो करता आया है, तो हमारे अरुणाचल में खास करके जो ट्राइबल्स लोग होते हैं या हमारे अपने लोग किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, या इसका जो रिस्पॉन्ड आपको अभी तक फीडबैक वगैरह जो देते हैं आप कितना हद तक उससे सेटिस्फेक्शन है, या आपको लगता है कि और उससे और आगे बढ़ाने का? हाँ, ये अरुणाचल में हमको ये फोक फील्ड का जो मेरा सेटिस्फाइड और जो हमको अच्छा लगता है, मतलब जितना भी जो अभी का यंग एज लोग को नहीं बोल के जितना भी जो बुजुर्ग लोग है जो जो पहले ये से फोक फील्ड में जो वो लोग करते आया है, वो लोग इतना हमको इंस्पायर करता है और इतना एडवाइस भी देता है कि और ये चीज़ आप अच्छा चीज़ पकड़ा है और ये चीज़ को लेकर आप आगे चलते रहो। और उन लोग का मेरा वेल विशर का उन लोग का आशीर्वाद से ही उन लोग का ये से ही मैं ये सब अवार्ड भी नेशनल अवार्ड तक में मिला गया है। मैं यही बिलीव करता हूँ। मैं ये यंगर जनरेशन लोग को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। मैं खुद बीटेक सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ और बीटेक सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट होते हुए भी हम वो कोर्स करते समय में हम भरतनाट्यम सीखा था मेरा गुरु इंद्रा पीपी बोरा से, और उसका बाद मैं कथक भी सीखा था मेरा गुरु डॉक्टर पूर्णिमा पांडे से, वो लखनऊ के हैं। तो मैं ये सब भी सीखा है, लेकिन वो सब को सीखते हुए भी हम क्यों ये फोक चीज़ को हम इम्पोर्टेंस देता है बोलने से, ये जितना भी हम लोग का ये अरुणाचल का जो ट्राइब्स जो तानी क्लान से जो निकला है, जो फोक को लेकर जो निकला है, ये कभी मतलब अरुणाचल जब तक गायब नहीं होगा, जब तक यहाँ का जो अभी तानी क्लान का जब तक पूरा टोटली जीरो नहीं मरेगा, फोक जिंदा रहेगा और फोक का इम्पोर्टेंस और भी आगे हो जाएगा। इसलिए मैं ये यंगर जनरेशन्स लोग को मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ। आप लोग भले ही क्लासिकल करो और हिप हॉप करो, बॉलीवुड करो, क्रैकिंग ये सब करो, जंपिंग ये सब जो भी करो, जो फील्ड में आप एक्सपर्ट है उसको लेकर और फोक को भी साथ में लेकर आप आगे बढ़ते रहिए और फोक में भी इम्पोर्टेंस दीजिए। तो फोक को कभी गायब होने मत दीजिए। हम लोग ही अभी तो बुजुर्ग लोग एज ओवर हो गया, वो लोग चाहते हुए भी फोक को आगे नहीं ले जा सकता है, लेकिन उन लोग का हम लोग आशीर्वाद से, उन लोग का दुआ से हम लोग यंगर जनरेशन लोग हम लोग आगे फोक को ले जा सकता है। इसलिए आप लोग फोक में भी इम्पोर्टेंस दीजिएगा। तो जैसे कि आप सभी ने अभी हमारे साथ जॉन पालेंग जी सर से सुना कि किस तरह से उन्होंने फोक डांस ट्रेडिशन
का जो पोम को लेकर वो राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड उन्हें मिला गया है। और वे चाहते हैं कि आने वाला जो जनरेशन है अपने कल्चर को और ये जो हमारा पोक का ट्रेडिशन है उन्हें भूलने ना दे, और उसको लेकर आगे कोई भी फील्ड में, डांस के फॉर्म में हो या कोई भी फील्ड में, उनको आगे लेकर जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाला जो यंगर जनरेशन है जॉन पालेंग सर के बातों को सुनकर उन्हें इंस्पिरेशन माने और अपने आने वाले कल में हमारे जो पोक का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उन्हें मिटने ना दे। मैं राके आगम दुई विद तान्या याबा रिपोर्टिंग फ्रॉम ईस्ट न्यूज़।